हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 हीरो का सूत्र पढ़ेंगे। हीरो का सूत्र पढ़ने से पहले मैं कुछ और सूत्र, अब सबसे पहली बात तो हीरो का सूत्र लगता कहाँ पर है? त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर याद करना होगा तो वहां पर आपको हीरो का सूत्र लिखना है। लेकिन आप तो सोच रहे कि हमने हीरो का सूत्र पढ़ने से पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए और भी फॉर्मूले पढ़े थे छोटी क्लासेस में। तो जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस त्रिभुज का आधार मालूम है आपको और उसकी ऊंचाई h, ऊंचाई भी यदि मालूम है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये सूत्र हमने पहले पढ़ लिया छोटी क्लासों के अंदर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम कहेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं हम? जब हमें आधार के साथ में ऊंचाई मालूम हो। जैसे कि ये त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यही होता है आधार इंटू ऊंचाई। मतलब कि जब तक हमारे पास में ऊंचाई और आधार है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा त्रिभुज आ गया, जैसे कि ये त्रिभुज दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की 3 भुजा दे दी और आपको कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस स्थिति में जब आपको ऊंचाई नहीं मालूम है, सिर्फ आपको तीनों भुजाएं मालूम है, ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसीलिए इस टाइप के त्रिभुज अगर आपके पास आ जाते हैं और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जाएगा तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? हीरो का सूत्र। मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमें यदि दी हुई है और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम वहां पर हीरो का सूत्र लगाएंगे। हीरो का सूत्र क्या होगा? हीरो का सूत्र, कोई त्रिभुज है, मान लिया आपके पास कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा मान लेते हैं हम सी। तीन भुजाएं दी हुई, ए बी सी की जगह यहाँ पर आपको संख्याएं दी होगी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा कोई त्रिभुज दिया है जिसकी तीनों भुजाएं मालूम है, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं हम, तो हीरो का सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता क्या है? यहाँ पर सबसे पहले निकालना होता है अर्ध परिमाण। अर्ध परिमाण को हम लिखते हैं S। तो S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटावा 2। सबसे पहले क्या निकालेंगे? S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटावा 2। फिर निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस a, S माइनस बी, S माइनस सी। तो ये पूरा होता है हीरो का सूत्र। सबसे पहले S निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बटावा 2 से, फिर S आने के बाद में क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस a, S माइनस बी, S माइनस सी। प्रश्नावली 12.1 पहला सवाल, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरो के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक यातायात संकेत बोर्ड है जो किस आकृति का है? समबाहु त्रिभुज की आकृति का है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो आपको यहाँ पर भुजा कितनी लेनी है? ए लेनी है। तो यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए लिखेंगे और यहाँ पर भी ए लिखेंगे। हीरो के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरो के सूत्र से। तो सबसे पहले हीरो के सूत्र द्वारा क्या निकालेंगे? S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटावा 2। a प्लस बी प्लस सी, a बी सी तीनों जगह हमने क्या लिखा है? a तो a प्लस a बटावा 2। तो S बराबर a प्लस a कितने? 3a। तो 3
यहाँ पर भी 3 में से 2 गया तो सिर्फ a बचा, a बटा 2, और यहाँ पर भी कितना बचा, a बटा 2। अब आपको जब रूट से बाहर की संख्या को निकालना होता है तो दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। तो यहाँ पर a ये 2 बार आ रहा है तो ये a बाहर आ गया, a ये भी 2 बार है तो ये भी बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया। यहाँ पर अपॉन में ये 2 × 2 का जोड़ा है तो अपॉन में ये 1 बार 2 बाहर आया, इधर भी ये जोड़ा बन रहा है तो ये भी बाहर। जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, तो 3 रूट में रखेंगे अपन, ठीक है। अब गुणा कर देंगे इनका, तो क्षेत्रफल बराबर रूट में कौन है 3, तो रूट 3 a × a करेंगे तो a² और बटा में कितना आ गया 4। तो ये आ गया हमारे पास में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला बन गया है, ये सूत्र आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट 3 बटा 4 a² होता है, ठीक है। इतना करने के बाद में यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि यदि इस संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यही होता है। परिमाप की जगह पर हमने कितना लिखना है 180 बराबर a b और c, हमारे पास में a b c सब बराबर है तो a प्लस a लिख दिया, कितना हो गया 3a बराबर 180, a बराबर 180 बटा 3 तो a बराबर कितना आ गया 60, ठीक है। हमारे पास में भुजा है 60। अब जितना a है उतना ही b होगा और उतना ही c होगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र हम पहले ही निकाल चुके हैं। सूत्र क्या है रूट 3 a² और बटा में 4 है। a की जगह हम क्या लिख देंगे 60, तो रूट 3 बटा 4 a की जगह आ जाएगा 60 का स्क्वायर, तो रूट 3 बटा 4 इंटू 60 का जब वर्ग करेंगे तो 3600, ठीक है। और बटा में कितना है 4, 4 एकम 4, 4 एकम 36, तो ये हो गया 900। क्षेत्रफल बराबर 900 रूट 3 मीटर स्क्वायर कि इस संकेत बोर्ड का यदि परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 900 रूट 3 मीटर, या सेंटीमीटर में है तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। दूसरा सवाल, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग लिया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई आपको दी हुई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार का विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, तो उसको 3 महीने का कितना किराया देना पड़ेगा। एक त्रिभुजाकार फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर त्रिभुजाकार दीवारें बनी हुई है इस प्रकार से, इधर भी है इधर भी है। इस त्रिभुजाकार दीवार की लंबाइयां है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस दीवार पर विज्ञापन लिखा जाता है। तो एक कंपनी ने इस दीवार को खरीदा है किराए पर 3 महीने के लिए, तो इस दीवार का कितना किराया उसको देना पड़ेगा यदि 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वो किराया ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम a, b और ये है हमारे c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे, हीरो के सूत्र से, ठीक है। तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र द्वारा, सूत्र क्या है हमारा S बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2। a प्लस b प्लस c 122 और 22 और 120 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4, 6 और 2 बटा 2, ठीक है। अब भाग देंगे तो 2 एकम 2,
2 तिया 6 और 2 दूनी 4। S बराबर हमारे पास में आ गया 132। अब क्या करना है हमें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी द्वारा। S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। S का मान है 132, 132 माइनस ए बराबर 122, 132 माइनस बी मतलब 22 माइनस करेंगे इसमें से, और 132 माइनस सी कितना है 120। ये ए बी और सी के मान रख दिए। 132 इंटू माइनस करने पर यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, फिर इधर माइनस करने पर हमको मिलेगा 880 और इधर माइनस करने पर हमको मिलेगा 132 माइनस से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 132 के 110 के। ठीक है, तो 132 के अगर हम गुणनखंड करें तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 के पहाड़े में 11 एक 11 और 11 दूनी 22, क्योंकि मैं गुणन कैसा करें, हमारे पास 11 भी आ जाए और 12 भी आ जाए। हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 3 के पहाड़े में, लेकिन मेरे पास 12 पहले से है तो मैं इस 12 के टुकड़े नहीं करते। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा इस गुणनखंड को देख के कर सकते हैं। हमारे पास पहले जो संख्या है, अगर वो संख्या गुणनखंड में मिल रही है तो आगे और टुकड़े मत करो उससे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 11 इंटू 12, फिर 10, 110 को हम 10 इंटू 11 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि मेरे पास 1 10 पहले से है, 10 इंटू 11 110 भी हो जाएगा और टुकड़े भी हो गए, और ये 12 को मैंने 12 ही रहने दिया। ठीक है, अब हम देखो जोड़े बना रहे हैं, ये 10 जोड़ा बन रहा है, बाहर आ गया से 11 11 जोड़ा बन रहा है तो 11 भी आ गया से बाहर, और 12 और 12 का भी जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ गया 12। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया 10 इंटू 11 इंटू 12। इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं मीटर स्क्वायर, हम अभी गुणा नहीं कर रहे हैं। ये हो गया क्षेत्रफल। अब हमको क्या कह रहा है वो कि एक कंपनी ने 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष ले रहा है। 1 वर्ष का किराया, 1 वर्ष मतलब कि 12 महीने, 12 महीने का किराया कितना लग रहा है, 12 महीने का कुल किराया 5000 रुपए लग रहा है। तो 12 महीने का किराया लग रहा है हमारे पास में 5000। 12 महीने का 5000 रुपए किराया लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। तो 1 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का किराया